अपने ही चंचल मन को, दुखी मन को, पीड़ित मन को अपने बस में करके सुखी महसूस होने की दृष्टि से साधना करते करते, साधना मतलब अभ्यास करते करते आज 639 दिन हो गए। तारीख 7 अगस्त सन 2023, दिन सोमवार, सायंकाल का समय। बाहरी काम और आंतरिक कार्य, दो क्षेत्र है। तो बाहर का काम तो हम लोग देखकर, जानकर, समझकर करते हैं, जिसका परिणाम दुख को सुख में बदलना, सुख को दुख में बदलना, आनंद में बदलना, हर काम करते हैं हम लोग। लेकिन जो भीतरी चीज है, भीतरी जो कार्य करना है, उसको आंख, कान, नाक सब बंद करना है। यहाँ तक कि पैर से चलना नहीं है, हाथ को भी दम बिल्कुल इस तरह बांध के रखना है, ऐसे भी नहीं करना है। जैसे मुद्राएं भी लोग लगाते हैं ना, देखा है? जी जी। मुद्रा भी नहीं लगाना है। एकदम सहज भाव में सुखपूर्वक हमारा शरीर, हम जितने देर बैठना चाहें उतने देर हमारा शरीर कोई तनाव महसूस ना हो। जब तनाव, दर्द, खिंचाव, पीड़ा नहीं महसूस होगा तभी तो सहज होगा। जी। जब दर्द, तनाव, खिंचाव, पीड़ा महसूस ही होगा तो सहज किस बात का। इसलिए ये चीजें नहीं होनी चाहिए एकदम शरीर, क्योंकि ऐसे मुद्रा भी करने पे आप देखिए नसें हमारी खींचती हैं, तनाव करती हैं, ये लोगों को नहीं मालूम है। तो इसीलिए जो आंतरिक व्यवस्था को हमें सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है, जो बिगड़ चुका है उसे ठीक करना है, तो अंदर से बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे कैसे करेंगे उसको? उसको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब न सहज रूप से वह स्थिर होगा। और जैसे स्थिरता का, सुख का अनुभव हुआ, वही सुख आंतरिक सुख माना जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम लोग अब स्वस्वरूप स्थिति में जाना है। कहाँ जाना है? स्वस्वरूप स्थिति, इसको आत्म स्थिति भी गीता में कहा गया है। तो आत्म शब्द का अर्थ भी होता है स्व, स्वयं के अंदर स्वयं को समाहित करना है। तो आज तक हम लोगों ने क्या किया? श्वास को देखा, श्वास के माध्यम से इंद्रियों को देखा, इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के विषय को देखा, इंद्रियों के विषय के माध्यम से उनके भोगों को देखा। अब सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अब सिर्फ श्वास को देख करके, जैसे हम लोग 2 घंटे के लिए बैठे, वैसे ही हम अपने श्वास को देखना प्रारंभ करें। श्वास को देखते देखते हमारी सहज स्थिति अपने आप आ जाएगी, बिल्कुल एकदम स्थिरता का, आंतरिक स्थिरता हो जाएगी। बाहर से वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन भीतर अनुभव होगा कि हमारी कोई इंद्रिय काम नहीं कर रही है। श्वास को देखने का मतलब हम अपनी इंद्रियों को देख रहे हैं, इंद्रियों में कोई क्रिया नहीं हो रही है,
आंख बंद है तो रूप देख नहीं रहा है, कान दीवार चार दीवारी के अंदर है, कमरे के अंदर में है, इसलिए बाहर का कोई आवाज़ सुन नहीं रहा है, इसलिए कान का कोई शब्द कान के पास नहीं जा रहा। हम कुछ खा नहीं रहे इसलिए जीभ के पास कोई स्वाद नहीं जा रहा, सामने कोई है नहीं इसलिए हम कोई चर्चा नहीं कर रहे इसलिए शब्द नहीं निकल रहा है, पैर से हम चल नहीं रहे हैं, हाथ से हम कुछ कर नहीं रहे हैं। तो हमारे शरीर और शरीर से संबंधित हमारे पार्ट्स यानी इंद्रियां हमारे बस में हो गई, हुई कि नहीं हुई? जी जी। और इंद्रियों के विषय और विषय के भोग सब एकदम स्थिर है ना। अब जैसे ही हम शरीर को पलथी मार के बैठे सुखपूर्वक, श्वास को देखना प्रारंभ किए, आंख को बंद किए, श्वास को देखते देखते अब श्वास के माध्यम, जैसे हम ट्रेन पे बैठते हैं तो ट्रेन पे बैठने से कितना भय लगता है, कितनी सारी चीज़ों का व्यवस्था करना होता है, तमाम चीज़ें मन में रहती हैं कि नहीं रहती। जैसे कहीं यात्रा करना हो और यात्रा करते समय जब खाली मन में बनाया जाता है कि लखनऊ जाना, दिल्ली जाना, मुंबई जाना, कहीं जाना है, तो मन जैसे बनता है, बनने के बाद से टिकट कटाया जाता है, किस दिन का टिकट मिला है, रिजर्वेशन मिला, चालू में जाना, ये भी एक शंका होती है। फिर ट्रेन में बैठने के पहले तक हम सारी व्यवस्था करते हैं, अपना कपड़ा साफ से लेकर के, अपनी झोली में खाने पीने का सामान रखने से लेकर के और लौटने तक का रुपया पैसा सब कुछ धरते हैं, सारी व्यवस्था कर लेते हैं। और करने के बाद जैसे ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन चलती है, न कि हम चलते हैं। बात को समझे? वहाँ ट्रेन चलती है, न कि हम चलते हैं। ट्रेन पे सवार हो गए, ट्रेन अपने आप चल रही है, हमको अपनी मंजिल पे ले आके उतार देगी। ऐसे ही हम अपने इंद्रियों की पूरी व्यवस्था पहले देख लिए, ठीक। आँख से हम देखना बंद कर दिए, कान से सुनना बंद कर दिए, जीभ से स्वाद लेना बंद कर दिए, जीभ से बोलना बंद कर दिए। लिंग का कोई यहाँ सवाल ही नहीं है, तो और कोई ऐसा विषय नहीं है जो हमारा लिंग उत्तेजित हो। मन में जब उत्तेजना नहीं होगी तो शरीर की जो क्रियाएं हैं प्राकृतिक हैं, उसको हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, अंदर से समझ भी रहे हैं, तो हमारे बस में हो, अपने बस में करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो सब कुछ स्थितियों को हम जब ठीक कर लिए, अब हम सवार यानी किस पर सवार हो रहे हैं? ट्रेन पर। ट्रेन यानी श्वास पर। बात समझ रहे? जैसे ही श्वास को देखना प्रारंभ करेंगे, वैसे ही सारी मनोवृत्तियां हमारी अपने आप, बाहर से तो सब शांत ही हैं, अंदर से भी इच्छाएं नहीं होंगी, कल्पना